नमस्कार दोस्तों, मेरे साइंस के दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं दुर्लभ मृदा तत्वों के बारे में। देखिए, दुर्लभ मृदा तत्व यूरेनियम और थोरियम की तरह अब यूपीएससी के फेवरेट टॉपिक बन गया है। यूरेनियम और थोरियम से यूपीएससी लगभग प्रश्न पूछती आती है, हर बार पूछती है। दुर्लभ मृदा तत्वों से भी 2022 में प्रश्न पूछा गया है। 2023 में भी ये ऑप्शन में था, मतलब इससे संबंधित प्रश्न पूछा गया है। तो 2024 में भी इससे प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो आइए जानते हैं दुर्लभ मृदा तत्व क्या होते हैं और हमें ये क्यों पढ़ना चाहिए, है ना। तो देखिए, यूपीएससी में तो प्रश्न आए हुए हैं, तो कई सारे स्टेट पीसीएस में, एमपीपीएससी में भी यहाँ से प्रश्न बन सकता है। तो ये साइंस का एक बेसिक इम्पोर्टेंट टॉपिक बन जाता है, आपको इसकी समझ होनी चाहिए। तो देखिए, दुर्लभ मृदा तत्व क्या आते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दो शब्दों के बारे में। एक तो दुर्लभ, दूसरा है, एक तो तत्व और एक है दुर्लभ, है ना। दो शब्द दिए गए हैं। तो तत्व क्या होते हैं, तत्व कहाँ पढ़े जाते हैं। तत्व तो सभी पढ़ते हैं बेसिक केमिस्ट्री में, है ना। टोटल 118 एलिमेंट हैं इस पृथ्वी पर, है ना। और उनको पीरियोडिक टेबल में इस तरह से अरेंज किया गया है ना। बेसिक केमिस्ट्री में आवर्त सारणी पढ़ते हैं, तो उसमें ये पढ़ा जाता है। तो दुर्लभ मृदा तत्व क्या दुर्लभ हैं। रेयर अर्थ एलिमेंट क्यों कहा जाता है इनको, तो आपको ये जानना सबसे इम्पोर्टेंट है कि क्या ये रेयर हैं, पृथ्वी पर दुर्लभ पाए जाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। इनका खनन और इनका प्रोसेसिंग इतना जटिल है और अव्यावहारिक है, इसलिए इनको रेयर अर्थ एलिमेंट कहा जाता है। वरना पृथ्वी पर ये बहुत आहिस्ते से पाए जाते हैं और लगभग सभी जगह पाए जाते हैं। खनिजों में ये आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इनकी सांद्रता कम होती है और ये इनका संकेंद्रण नहीं होता है, इसलिए ये रेयर होते हैं, है ना। क्या होते हैं, इसलिए ये रेयर होते हैं। दूसरा इम्पोर्टेंट बात है, ये कितने हैं, ये 17 तत्व हैं, है ना। इन 118 तत्वों में जो 17 तत्व हैं उनको दुर्लभ मृदा तत्व बोलते हैं, है ना। अगला पॉइंट है कि भाई ये कहाँ उपयोग होता है और ये इतने इम्पोर्टेंट क्यों है। तो देखिए, आने वाली जो फ्यूचर टेक्नोलॉजी है ना, भविष्य की प्रौद्योगिकी में इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होने वाला है और अभी भी हो रहा है ना। तो फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इनका बहुत रोल है, इम्पोर्टेंट रोल है, इसलिए दुर्लभ मृदा तत्वों के पीछे सभी देश पड़े हुए हैं और इनके उत्पादन करना चाहते हैं। भारत के पास अभी इतनी उन्नत प्रोसेसिंग टेक्नोलॉजी नहीं है, तो लगभग 1% उत्पादन हमारे यहाँ होता है ना। इंडिया में 1% दुर्लभ मृदा तत्वों का उत्पादन होता है और लगभग अधिकतर हम आयात करते हैं। और कहाँ से आयात करते हैं, चीन से आयात करते हैं। चीन लगभग 63% दुर्लभ मृदा तत्वों का उत्पादन करता है। चीन के बाद क्वाड देश करते हैं, है ना, क्वाड देश करते हैं, और उसके बाद अपना भारत, है ना। भारत में लगभग 1% उत्पादन किया जाता है। तो इस तरह से आपको ये उत्पादन से संबंधित फैक्ट भी याद रखना है। दूसरा ये है कि ये रेयर है क्या, नहीं, ये रेयर क्यों नहीं है, क्योंकि ये आसानी से ये पृथ्वी पर खूब सारे पाए जाते हैं, लेकिन इनका प्रोसेसिंग और माइनिंग थोड़ा जटिल है, इसलिए ये रेयर है ना। और ये कुल कितने हैं, ये पूरे 17 हैं, है ना। आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल में देखते हैं कि दुर्लभ मृदा तत्व कहाँ आते हैं और किस तरह के होते हैं। देखिए, ये पूरे 17 एलिमेंट है ना। ये पूरे 17 जो हैं वो दुर्लभ मृदा तत्व है ना। इनमें प्रोमीथियम केवल एक ऐसा तत्व है जो रेडियो एक्टिव है ना, रेडियो एक्टिव है। अब ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ आते हैं, आइए देखते हैं। तो देखिए, ये है पीरियोडिक टेबल। बेसिक केमिस्ट्री में इसे पढ़ा जाता है, इसे बोलते हैं आवर्त सारणी, ठीक है, आवर्त सारणी। इसमें 118 तत्वों को जमाया हुआ है। पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी 118 तत्वों को इसमें जमाया गया है और आयत और वर्ग में जमाया गया है। आयत और वर्ग में, या फिर कहेंगे रो और कॉलम में जमाया है। इस तरह से 7 रो है ना, और पूरे 18 इस तरह से वर्ग है, ऊपर से नीचे, है ना, ठीक है। तो ये वाला जो पहला वर्ग है इसको बोलते हैं एल्कलाई मेटल या क्षारीय धातुएं, है ना। दूसरे वाले को बोलते हैं क्षारीय मृदा धातुएं या फिर एल्कलाइन अर्थ मेटल, है ना। और इस वाले को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल, है ना, या फिर संक्रमण धातुएं। और ये सारी क्या है, धातुएं। इधर क्या है, अधातुएं, और बीच में क्या है, उपधातुएं, है ना। इधर नॉन मेटल, इधर मेटल, और बीच में उपधातुएं। और नीचे क्या है, नीचे जो 2 कॉलम है या 2 रो हैं, इस तरह की ये 2 रो हैं। पहला है लेंथेनाइट, है ना, और दूसरा है एक्टिनाइट, है ना। लेंथेनाइट और एक्टिनाइट, है ना। ये लेंथेनाइट रहा और ये एक्टिनाइट। पहला वाला लेंथेनाइट है, दूसरा एक्टिनाइट है।
जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं वो कुल इन 118 में से कितने होते हैं, 17 होते हैं। अब ये कौन कौन है, एक तो ये स्कैंडियम और ड्यूटेरियम, 2 तो ये, और 15 लेंथेनाइट, 15 ये वाले लेंथेनाइट है ना, ये लेंथेनाइट 15 ये लेंथेनाइट मिलके कुल 17 तत्व जो होते हैं उनको बोलते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट। तो हमें ध्यान ये रखना है, अगर यूपीएससी ऑप्शन में थोड़ा सा खिलवाड़ करे और बेसिक केमिस्ट्री के नॉलेज डाल दे कि भाई जो रेयर अर्थ एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, सभी रेडियो एक्टिव होते हैं, नहीं सभी नहीं होते हैं, केवल प्रोमीथियम है ना, केवल प्रोमीथियम ही एक ऐसा रेयर अर्थ एलिमेंट है जो रेडियो एक्टिव होता है ना, PM प्रोमीथियम है ना, ये वाला प्रोमीथियम है ना, ये रेडियो एक्टिव होता है। बाकी यूरेनियम और जो थोरियम है वो क्या है, यूरेनियम ये है, थोरियम ये क्या है, ये एक्टिनाइट है। और ये एक्टिनाइट जो होते हैं वो लगभग सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। यूरेनियम के समस्थानिक होते हैं, थोरियम के भी कई सारे समस्थानिक होते हैं और सभी रेडियो एक्टिव होते हैं। तो यूरेनियम से तो यूपीएससी प्रश्न पूछती आई है और लगभग हर बार पूछती है ना, और पिछले साल भी प्रश्न आया है, अभी चर्चा करेंगे। तो ये हॉट टॉपिक है यूपीएससी का। तो आपको ये बेसिक केमिस्ट्री की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए कि भाई पीरियोडिक टेबल में रेयर अर्थ एलिमेंट कहाँ आते हैं, क्या होते हैं, है ना। तो ये हो गया। उसके अलावा इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में प्रश्न आता है, ये क्या प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं। तो प्रोमीथियम क्या है, रेडियो एक्टिव है। बाकी जो अन्य रेयर अर्थ एलिमेंट है वो काफ़ी उपयोगी हैं, ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल होने वाले हैं और अभी इस्तेमाल हो रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा उपयोगी है ना। और ये उपयोगी क्यों है, क्योंकि इनमें क्या होता है, अद्वितीय चुंबकीय गुण होते हैं, है ना, और ये संदीप्ति मतलब लाइट निकालते हैं, लाइट शो करते हैं। दूसरा, इनमें विद्युत रासायनिक गुण होते हैं, इस वजह से इनका इस्तेमाल लगभग इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी में किया जाता है, संचार में किया जाता है, कंप्यूटर एंड नेटवर्क में किया जाता है, स्वास्थ्य एंड देखभाल में किया जाता है, रक्षा में किया जाता है। तो इनका इस्तेमाल लगभग हर क्षेत्र में आप कर सकते हैं। तो मेनली इनका उपयोग स्मार्टफोन चिप्स बनाने में, बैटरी उपकरण बनाने में, LCD स्क्रीन में और सैन्य उपकरण में, मोबाइल में, है ना, मोबाइल टच स्क्रीन वगैरह में। तो ये बहुत काम के हैं, इसलिए इनका उत्पादन सभी देश करना चाहते हैं। और अभी चीन ने इनके प्रोसेसिंग टेक्निक पे के निर्यात पर बैन लगा दिया है, तो देशों को दिक्कत आने वाली है, क्योंकि आजकल मोबाइल का युग है और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रौद्योगिकी का युग है, और जो रेयर अर्थ एलिमेंट है उनकी आवश्यकता लगभग सभी देशों को है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि भाई रेयर अर्थ एलिमेंट क्या होते हैं, चीन में ज़्यादातर उत्पादन होता है। दूसरा, इनके उपयोग क्या है और ये पीरियोडिक टेबल में कहाँ आते हैं, है ना। उसके अलावा हम प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखते हैं। देखिए किस तरह से यूपीएससी ने प्रश्न पूछे। देखिए यूरेनियम से प्रश्न पूछा गया है, भारत अपने पास यूरेनियम निक्षेप होने के बावजूद अधिकांश विद्युत उत्पादन के लिए कोयले पर निर्भर है। ये बिल्कुल सही बात है, भारत में अधिकांश विद्युत उत्पादन कोयले पर निर्भर है ना। दूसरा, विद्युत उत्पादन के लिए कम से कम 60% तक यूरेनियम का समृद्ध होना या एनरिच्ड होना जरूरी है। देखिए यूरेनियम एनरिचमेंट एक प्रोसेस होता है जिसमें मिट्टी में पाए जाने वाले यूरेनियम में यूरेनियम की मात्रा को बढ़ाया जाता है ना, तो उसको बोलते हैं संवर्धन। तो लो एनरिचमेंट यूरेनियम होता है, लो एनरिचमेंट यूरेनियम, और एक होता है हाई एनरिचमेंट यूरेनियम। लो एनरिचमेंट यूरेनियम का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता है। इसमें यूरेनियम की मात्रा 20% तक हो सकती है, 3 से 20%, तो इसको बोलते हैं लो एनरिचमेंट। हाई एनरिचमेंट यूरेनियम 20% से ज़्यादा वाला है ना। लेकिन जो 60% या 80% वाला यूरेनियम होता है, एनरिच्ड यूरेनियम होता है, उसका उपयोग परमाणु विस्फोटकों में काम में लिया जाता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है। तो यूरेनियम एनरिचमेंट से ये 2023 का प्रश्न है ना, आया हुआ है। दूसरा, ये देखिए 2023 में पूछा गया दुर्लभ मृदा तत्वों से समृद्ध निक्षेपों की खोज। तो भाई ये इनका निक्षेप कहाँ पाए जाते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है। तो इस बार 2024 में संभावना बन जाती है कि भाई इनके निक्षेप से प्रश्न आ सकता है, इसकी प्रौद्योगिकी से प्रश्न आ सकता है, और इसके बेसिक केमिस्ट्री से प्रश्न आ सकता है। तो आपको उसके बारे में सचेत रहना चाहिए और इसके सारे डायमेंशन पर एक बार देख लेना चाहिए, है ना। ये देखिए 2022 का प्रश्न है ना, पूरा प्रश्न मोनोजाइट, थोरियम और दुर्लभ मृदा तत्व से संबंधित है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें कहा गया कि मोनोजाइट दुर्लभ मृदा तत्वों के स्रोत है। बिल्कुल सही बात है ना। खनिजों में दुर्लभ मृदा तत्व पाए जाते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में, इसलिए इनको निकालना और इनकी प्रक्रिया थोड़ी जटिल हो जाती है, इसलिए थोड़ा महंगा पड़ता है प्रोसेसिंग, है ना।
तो लगभग सभी खनिजों में आप दुर्लभ मृदा तत्वों का सांद्रता देख सकते हैं, लेकिन बहुत कम मात्रा में होती है। तो मोनोजाइट दुर्लभ मृदा तत्वों के स्रोत है, बिल्कुल सही बात है। मोनोजाइट में थोरियम होता है, बिल्कुल सही बात है ना। भारत की समस्त तटवर्ती बालुकाओं में मोनोजाइट के प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं, नहीं, समस्त तटवर्ती बालुकाओं में नहीं, केवल तटीय जो होती है ना, उन मोनोजाइट में, उन बालुकाओं में मोनोजाइट पाया जाता है ना। और मोनोजाइट से क्या मिलता है? थोरियम मिलता है। भारत में केवल सरकारी निकाय ही मोनोजाइट संसाधित या निर्यात कर सकते हैं, नहीं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। मोनोजाइट का जो अभी निर्यात किया जाता है वो केवल सरकारी उपक्रमों के माध्यम से ही होता है ना। तो इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड करके एक निकाय है, एक इकाई है जो परमाणु ऊर्जा विभाग में आती है, वो अभी इसके निर्यात और आयात को देखती है और बाकी सारे रेगुलेशन इसके अंडर में होते हैं ना। तो आपको एक इस निकाय के बारे में ध्यान में रखना। और एक और साझेदारी हाल ही में की गई थी 2022 में MSP, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए ये है मल्टीलेटरल मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप, 2022 में की गई थी और अमेरिका की अगुवाई में की गई थी। तब भारत इसका सदस्य नहीं था, है ना, भारत इसका सदस्य नहीं था, लेकिन अभी हाल ही में भारत इसका सदस्य बन गया। तो आपको एक बात ये ध्यान में रखनी है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट से संबंधित क्या क्या बातें हो गई जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, देख लेते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट से संबंधित, है ना। पहली बात तो ये 17 एलिमेंट है ना, कितने हैं? 17 एलिमेंट है ना, 17 एलिमेंट है। दूसरा क्या ये रेयर है? नहीं, ये रेयर नहीं है, ये खूब पाए जाते हैं। दुर्लभ है क्या ये? नहीं, ये दुर्लभ नहीं है, ये खूब सारे पाए जाते हैं, लेकिन इनकी माइनिंग एंड प्रोसेसिंग दुर्लभ है ना। क्यों दुर्लभ है? क्योंकि इनकी सांद्रता कम होती है, दूसरा इनका संकेंद्रण नहीं होता। तीसरी बात, पीरियोडिक टेबल में इनकी स्थिति कहाँ पर है ना, 15 तो लेंथेनाइट और यूट्रियम, और एक और क्या है, यूट्रियम और स्किंडियम, है ना, दो क्या है? डी ब्लॉक के एलिमेंट, है ना, 2 डी ब्लॉक के एलिमेंट है ना। तो ये 17 क्या है? रेयर अर्थ एलिमेंट है। क्या यूरेनियम और थोरियम भी रेयर अर्थ एलिमेंट है? नहीं, यूरेनियम और थोरियम क्या है? ये एक्टिनाइड है। और रेयर अर्थ एलिमेंट क्या है? लेंथेनाइड है। ठीक है, अगली बात आपको क्या याद रखनी है? इनके उपयोग के बारे में, है ना। उपयोग कहाँ किया जाता है ना, इनका उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें अद्वितीय चुंबकीय गुण होते हैं, संदीप्ति दिखाते हैं, मतलब लाइट शो करते हैं, और विद्युत रासायनिक गुण होते हैं। इसलिए इनका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स में, संचार में, कंप्यूटर एंड नेटवर्क में, है ना, स्वास्थ्य एंड देखभाल में और रक्षा उपकरणों में किया जाता है ना। ठीक है, स्मार्टफोन चिप्स, बैटरी उपकरण, LCD स्क्रीन, सैन्य उपकरण, है ना, मोबाइल स्क्रीन वगैरह में इनका उपयोग किया जाता है। तो आपको इनके उपयोग से संबंधित प्रश्न भी या फैक्ट भी ध्यान में रखना है ना। तो इस तरह से मैंने आपको रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में लगभग सारे डायमेंशन पर चर्चा की है। और आपको ये ध्यान रखना है कि रेयर अर्थ एलिमेंट का लगभग 6% निक्षेप भारत में पाया जाता है ना। ठीक है, भारत में ज़्यादा नहीं पाए जाते हैं रेयर अर्थ एलिमेंट, और लगभग 1% उत्पादन होता है ना। ज़्यादातर उत्पादन कहाँ पर होता है? चीन में होता है। हम क्या करते हैं? रेयर अर्थ एलिमेंट को आयात करते हैं, और कहाँ से करते हैं? चीन से करते हैं। लेकिन अब चीन के साथ 63% उत्पादन चीन में होता है। चीन के साथ जो क्वाड देश हैं वहाँ पे भी इसका उत्पादन होने लगा। 38 से लेकर 40% तक उत्पादन क्वाड देश करने लगे, है ना। भारत कितना करता है? 1% करता है। तो इसके उत्पादन संबंधित ये फैक्ट भी है जो आपको याद रखना। तो इस तरह से रेयर अर्थ एलिमेंट के बारे में सारे डायमेंशन हमने लगभग डिस्कस कर लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।